पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज़ ए कंप्यूटर और इसका फुल फॉर्म और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स हैं और इनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो कंप्यूटर के जनरेशन को चलिए हम एक एक करके देखते हैं। कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन्स हैं। जो पहला जनरेशन है उसका नाम है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1940 से लेकर 1956 तक उसका सेशन था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो आया उसका सेशन 1956 से लेकर 1963 तक था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1964 से 1971 तक चला। और फिर जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया तो वो 1971 से लेकर प्रेजेंट अब तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो प्रेजेंट और बियॉन्ड मतलब आगे भी अभी फिफ्थ जनरेशन ही चलने वाला है। तो ये कंप्यूटर के जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। तो अब चलिए हम सब एक एक जनरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, फिर सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड फोर्थ, इस तरह से हम एक एक करके डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन का। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1940 से लेकर 1956 तक चला। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका नाम था इनिएक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो इनिएक कंप्यूटर है ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनिएक कंप्यूटर को बनाया था इकर्ट और जॉन ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था इनिएक कंप्यूटर, उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ होता था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि उस टाइम मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। मशीन लैंग्वेज का मतलब 0 और 1 का ही यूज़ होता था। 0 और 1 का यूज़ करके ही किसी भी प्रोग्राम को लिखा जाता था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, लिखने में भी और समझने में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अगर यदि हम बात करें इनिएक कंप्यूटर की बनावट की तो वो 30 से 50 फीट लंबा था। उसका वेट था 30 टन्स और कंटेंट था उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। और इनिएक कंप्यूटर में 70,000 रजिस्टर्स लगे हुए थे और 10,000 कैपेसिटर्स लगे हुए थे। और उसके साथ ही साथ उसको 1,50,000 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी वो लेता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। इनिएक कंप्यूटर का एडवांटेजेस की यदि हम बात करें तो उसका ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं था, बस एक ही एडवांटेज था, वो था कि उस पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। और अगर यदि हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की तो पहला है लार्ज साइज़, कि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था और उस कंप्यूटर को रखने के लिए, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए एक लार्ज रूम मतलब एक बड़ा रूम का ज़रूरत पड़ता था, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा था। इस वजह से उसको रखने के लिए रूम भी काफ़ी बड़ा चाहिए था। और वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता था, जिस वजह से उस कंप्यूटर में एसी रिक्वायर्ड होता था। और वो हाई पावर कंज्यूमशन भी करता था, वो काफ़ी ज़्यादा पावर लेता था। और इस डिसएडवांटेजेस ये भी था कि उसको कंटिन्यूसली मेंटेनेंस उसको चाहिए होता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता था बीच बीच में, तो उसको मेंटेनेंस करते रहना होता था। और ये कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा स्लो भी था। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इनिएक कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखता था। जैसे देख पा रहे हैं कि काफ़ी साइज़ में भी बड़ा है और इसको एक बड़ा रूम का भी ज़रूरत पड़ता था। अगर यदि हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि फर्स्ट जनरेशन के अंडर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला तो इनिएक है, उसके बाद EDSAC, फिर IBM 701, यूनिवैक 1, IBM 650, EDVAC एट्सेट्रा। इस तरह से और भी कई कंप्यूटर बने थे। यूनिवैक फुल फॉर्म की बात करें तो वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और EDVAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
चलिए अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1956 से 1963 तक का उसका सेशन था। इस कंप्यूटर में सीपीयू का यूज होता था। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें मेमोरी का भी यूज होने लगा था और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज होने लगा था और इसमें इनपुट आउटपुट भी आ गया था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था वो असेंबली लैंग्वेज का यूज करता था, जो कि है फोर्टन जो है 1956 में आया था, एल्गोल जो है वो 1958 में आया था और कोबोल जो है वो 1959 में आया था। अगर हम सेकेंड जनरेशन की फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया था। दूसरा चीज़ कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता था वो मैग्नेटिक टैब्स में डेटा स्टोर किया जाता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर का यूज होता था, जो कि इसका मेजर कंपोनेंट्स था। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर का यूज होता था। इस कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता था पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैब्स का यूज़ होता था इनपुट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे कि आजकल हम लोग कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हैं, तो पहले पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैब्स का यूज़ होता था। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये पंच कार्ड का पिक्चर है। पंच कार्ड कुछ इस तरह से दिखता था और इसका आउटपुट लेने के लिए भी पंच कार्ड और पेपर का यूज होता था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इससे आउटपुट लिया जाता था। इसका एक और फीचर है कि ह्यूमन सपोर्ट इसमें नेसेसरी होता था पंच कार्ड को हैंडल करने के लिए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो ये मोर रिलायबल था, स्मॉलर इन साइज था। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले इसका साइज थोड़ा सा छोटा था और ये लेस हीट जनरेट करता था। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम हीट जनरेट करता था और उसके मुकाबले थोड़ा फास्टर भी था। अगर हम सेकेंड जनरेशन के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड था, क्योंकि वो ख़राब होते रहता था तो उसको मेंटेन करते रहना पड़ता था। और इसका भी साइज़ बड़ा था और ये भी हीट जनरेट करता था, तो इस कंप्यूटर में भी एसी रिक्वायर्ड होता था। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो वो था PDP-8, IBM 1400 सीरीज़, IBM 1620, IBM 7090, CDC 3600 एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये भी कंप्यूटर काफ़ी बड़ा था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सा छोटा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसको खोल के इसको रिपेयर कर रहा है, क्योंकि इस कंप्यूटर को मेंटेन करते रहना पड़ता था, क्योंकि ये बीच बीच में ख़राब भी होता था। तो ये था हमारा सेकेंड जनरेशन। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1964 से 1971 तक चला। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता था। इसको हम लोग शॉर्ट में IC भी बोलते हैं। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो इस कंप्यूटर में मॉनिटर का आविष्कार हो गया था। आउटपुट लेने के लिए पहले पेपर का यूज़ होता था, लेकिन जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो हम उसमें मॉनिटर का यूज़ करने लग गए थे और इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का यूज़ हम लोग उस पर करते थे। और डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज, जो भी हमारा डेटा होता है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करते थे, हार्ड डिस्क का यूज़ करते थे हम लोग। और थर्ड जनरेशन वाले में हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करने लग गए थे। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे और सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर में हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। लेकिन जब थर्ड जनरेशन आया तो हम लोग उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लग गए थे। हाई लेवल लैंग्वेज लिखने में और पढ़ने में काफ़ी आसान होता है। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन के एडवांटेजेस की, तो इसमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता था, फास्टर देन बिफोर, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया था, और लेस हीट जनरेशन एंड लेस पावर रिक्वायरमेंट, पहले के मुकाबले ये हीट भी
बहुत कम जनरेट करता था और इसका पावर भी ये बहुत कम लेता था और इसका साइज़ भी छोटा हो गया था, स्मॉलर इन साइज़। और एक क्योंकि इसका साइज़ छोटा हो गया था तो ये इजीली पोर्टेबल भी हो गया था। पोर्टेबल का मतलब होता है कि हम इस कंप्यूटर को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी भारी भी था। इस वजह से उसको जिस रूम में इंस्टॉल किया जाता था वो वहीं पे रहता था, उसको कहीं ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो वो क्योंकि छोटा हो गया था इसलिए हम उसे कहीं भी ले जा सकते थे। अगर यदि हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें भी एसी का रिक्वायर्ड होता था और मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्टी हो गया था। और अगर यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं तो वो है NCR 395, एक है B6500, IBM 360, IBM 370, ICL 1900, CDC 6600 एट्सेट्रा। तो ये सब कंप्यूटर आते हैं थर्ड जनरेशन के अंडर में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था 1971 से और अभी भी प्रेजेंट में फोर्थ जनरेशन चल रहा है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन का यूज होता है, सर्किट बिल्ड करता है और इसमें हम लोग सिलिकॉन चिप का यूज़ करते हैं। सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमारे सीपीयू में लगा होता है, वो काफ़ी छोटा होता है। माइक्रो प्रोसेसर अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल ये फंक्शन एक सिंगल चिप में ही सारा काम करता है। बाद में आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, VLSI इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि LSI को रिप्लेस करके VLSI को बनाया गया था, जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था जिसका नाम है इंटेल 4004, जिसको डेवलप किया गया था 1971 में। अगर यदि हम फोर्थ जनरेशन के फीचर्स की बात करें तो इसमें जो एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज़ हम लोग मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं और हमने इसमें इनपुट और आउटपुट लेने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉनिटर। अगर यदि हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो इसका साइज़ काफ़ी स्मॉल हो गया है और जिस वजह से ये इजी पोर्टेबल होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है, सीपीयू का भी, मॉनिटर का भी, कीबोर्ड, माउस। तो इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से और इसमें एसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और इस जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो काफ़ी चीपर है और रिलायबल है, मतलब काफ़ी सस्ता हो गया है पहले के मुकाबले। और फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये पावर भी बहुत ही कम लेता है, लेस पावर रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो है इस पर जो सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इस कंप्यूटर में VLSI और LSI को बनाने में हाईली टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है, तभी माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड हो पाता है। अगर भी हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स देखें तो वो हैं IBM 370, HP 3000, Apple II, अल्टर 8800। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो प्रेजेंट और बियॉन्ड मतलब अभी भी चल रहा है और आगे भी अभी फिफ्थ जनरेशन ही चलने वाला है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारा रोबोट और सुपर कंप्यूटर आता है। इस जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो वेरी इजी टू यूज़ है और इसका रिसर्च अभी भी चल रहा है, जो कि जापान, USA एंड चाइना में इसका रिसर्च अभी लगातार चल रहा है, इस पर काम अभी हो ही रहा है। ये जो कंप्यूटर होगा ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है वैसा कंप्यूटर जो सुन सकेगा, देख सकेगा और हम आदमियों की तरह वो सोच भी सकेगा, वो होता है इंटेलिजेंस कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AI। और ये कंप्यूटर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करेगा, अभी जितना फास्ट कर रहा है उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रोबोट है जो कि आदमी की तरह सोच रहा है और वो चेस को खेल पा रहा है। तो इस तरह के कंप्यूटर जो आते हैं रोबोट, सुपर कंप्यूटर्स, ये
5th जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। और ये जो देख रहे हैं फ़ोटो, आप जो राइट साइड में देख रहे हैं, ये है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये तो हमने देख लिया पांचों जनरेशन के कंप्यूटर। अब चलिए हम एक टेबल की हेल्प से देखते हैं इन पांचों को एक साथ। फीचर्स ऑफ 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें पांचों जनरेशन्स के बारे में एक ही टेबल में दिखाया गया है, जो कि हमें याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। सेकेंड जनरेशन में यूज होता था ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी स्लो था, सेकेंड में स्लो था, थर्ड में थोड़ा और स्पीड हुआ था मीडियम, और फोर्थ में फास्टर है, और फिफ्थ में फास्टेस्ट। साइज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में लार्जेस्ट था, काफ़ी बड़ा था। सेकंड जनरेशन में लार्ज था, उससे थोड़ा छोटा। थर्ड जनरेशन में मीडियम, और फोर्थ जनरेशन में स्मॉलर, और फिफ्थ जनरेशन में स्मॉलेस्ट। अभी काफ़ी छोटा हो गया है। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो पहले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर अनरिलायबल था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर लेस रिलायबल था, थर्ड में मोर, फोर्थ में और उससे, और फिफ्थ में और उससे ज़्यादा रिलायबल हो गया है। अगर यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। थर्ड जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होने लगा। अगर यदि हम लैंग्वेज की बात करें कि पहले कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का, और थर्ड जनरेशन के बाद से सब में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता है। और अगर दी हम बात करें पीरियड की तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक इसका सेशन चला। सेकंड जनरेशन में 1956 से 1963 तक। थर्ड जनरेशन में 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन में 1971 से प्रेजेंट अभी भी चल रहा है। और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट टू बियॉन्ड, मतलब आगे भी अभी फिफ्थ जनरेशन ही चलने वाला है। तो अब तक हमने देख लिया कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दें, और अगर यदि आप अपने दोस्तों को भी हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही ऑसम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।